को अपना समझते हुए ये आपका नहीं है। कहने का भाव ये है कि जैसे आज आप सब कुछ आपके हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, पोते पोती हैं, देवता देवती हैं, संपत्ति है, कल मृत्यु आपकी ही हो जाती है बुजुर्ग की, तो कहाँ आपके? आप मनमान नाइजीरिया में जन्म लो फिर, और ये बच्चे मरते हैं, इन जाना एक दिन इनकी मृत्यु होगी, ये मनमान अफ्रीका में जन्म ले लें कहीं, तो आपका तो संयोग लाखों जन्मों के बाद भी ना हो सकेगा आपस में इनके साथ, क्योंकि हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ मिले जुले। तो पुण्यात्मा ध्यान रखो, अब जब जो रोल अब आपको प्राप्त है ये आपका संस्कार, इसको पूरा करो, और इसको पूरा करने में भी भगवान की आवश्यकता, मदद की घनी आवश्यकता पड़ती है अपने को। जैसे एक तो मैनुअल काम करे आदमी, हाथ से आटा पीसे, हाथ से पंखा करे, एक पावर का कनेक्शन मिल गया, अपने आप पंखा चल रहा है, आटा अपने आप पिस रहा है। तो इस संस्कार, अपने संस्कारों को भी निभाने के लिए, पूरा करने के लिए परमात्मा के पावर के कनेक्शन की आवश्यकता है, जो दास के पास उपलब्ध है। इससे आपके संस्कार बहुत हल्के हो जाएंगे, एक दूसरे पर दाब ना बनेगी, और ये भी पूरा कर लोगे और सुखी भी रहोगे और भक्ति भी कर सकोगे। तो यहां बताते हैं, आगे गए न बावड़े रहते भी सब्जा, और बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना। आप चाहे कोई कितना सुखी महसूस करता है संसार की दृष्टि में, वैसे वो इंटरनली कोई सुखी नहीं है अंदर से, चाहे प्रधानमंत्री है और चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे पूरा पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो, और छोटो मोटो की बात तो आप छड़ ही दो, कोई भी सुखी नहीं है। और सब ने, आप यहाँ से वो सुख मान रहे हैं, वो तो अपने उनका बालक सोच से आज मृत्यु हो जाती है। अच्छा, आप कोई पुण्य कर रहा है, पुण्यकर्मी प्राणी स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग का समय निर्धारित है, निर्धारित होता है उसके पुण्य के आधार से, तो वहां समाप्त होते ही पुण्य फिर पाप के लिए नरक में चलो, यानी स्वर्ग भी छोड़ना पड़े। यहाँ का स्थान छूटा, यहाँ से मरते ही क्या उठाओ, चलो फूको इसको, यम के दूत कहते आओ चलो तेरा काम पूरा हुआ, और फिर ले गए स्वर्ग में। अच्छा, पुण्यकर्मी प्राणी है, स्वर्ग का समय पूरा होता, चलो, क्योंकि नरक में भी जाना पड़ेगा। यहाँ जब तक सत साधना नहीं करोगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, तो पाप पुण्य दोनों भोगने पड़ते हैं। स्वर्ग में, फिर नरक में गया, नरक का समय पूरा होते चलो गधे के शरीर में, गधे का शरीर पूरा होते चलो कुत्ते के शरीर में, कुत्ते का पूरा होते चलो भैंसे के, कुतिया के शरीर में, उसका शरीर पूरा होता है, फिर 84 लाख चलो चलो करके फिर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। मनुष्य जीवन में फिर यही डले ढोने, मृत्यु होगी, फिर चलो। तो परमात्मा कहते हैं ये चलो चलो मिटवा लो, अब समय है मिटवाने का। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ये ठोर ठिकाना वहां पर है जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और वहां जाने का इतना आसान तरीका, इतना आसान साधन, जैसे एक रोटी बनाने के लिए भोजन रसोई में बनाती हैं बहनें, कितने सारा साजबाज जोड़ना पड़ता है, कितने चिमटा पलटा करछ, चम्मच प्लेट पतीला गैस चूल्हा परात तोवार, गिनती भी ना हुआ, इतने सांग जोड़ के, और दोनों टाइम 3-3 बार बनाना ही पड़ता है कंपलसरी। और रसोई में सामान रखने से पहले बार की मेहनत करके तब ये रसोई में पहुंच सकता है सामान। तो कितनी मेहनत करते हैं और कंपलसरी करनी पड़ती है, चाहे कितना ही कुछ ना हो, कितना कुछ हो, वर्षा हो, लकड़ी गीली हो तो भी फूफा करके बनानी पड़ती है। वो हमें तुरंत आवश्यकता महसूस होती है। और इस परमात्मा के नाम में कोई उठा के भी वस्तु ना हाथ में लेनी, माला है तो ठीक है, नहीं तो सिमरण करो, चलते फिरते लेट के बैठ के भगवान की भक्ति करनी है, और इससे मोक्ष हो जाएगा। तो ये कितना आसान है, अब हम इसको करेंगे, पता लग गया, और मोक्ष प्राप्ति भी होगी।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।